जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राज्य वन रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के वन रिपोर्ट के बारे में, जो 2022 जनवरी मंथ में जारी हुई थी और ये 17वीं रिपोर्ट थी। जैसा कि हर 2 साल पर भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हर 2 साल पर जारी होती है। तो जैसा कि यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2023 में वन रिपोर्ट से क्वेश्चन भी आया था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन जो भी आप सभी लोग एग्जाम देकर दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को ध्यान होगा आया था। तो हम पहले बात करेंगे वन रिपोर्ट की, फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिए कि 2022 में जो वन रिपोर्ट आई थी तो ये कौन सी नंबर की थी? 17वीं रिपोर्ट थी उत्तर प्रदेश की। फिर इसमें राज्य में वन आच्छादन, वन आच्छादन का मतलब होता है वनावरण। वनावरण का मतलब होता है सरकारी भूमि जहाँ पर वन दर्ज हो, ऐसा राजस्व क्षेत्र जो वन के अंतर्गत आता हो वो वनावरण होता है, भले ही वहाँ पर पेड़ ना लगे हों। तो वो जो कवर एरिया अपने उत्तर प्रदेश में है 6.15% है। लेकिन अगर बात करें राज्य में वृक्षादन की, वृक्षावरण की, यानी जितने एरिया पे वन लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, वृक्षावरण उसे बोलते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में 3.08% एरिया पर लगे हुए हैं। तो वनावरण 6.15%, वृक्षावरण 3.08%। अब राज्य में वन और वृक्षादन यानी टोटल वनावरण और वृक्षावरण रिपोर्ट की बात करें तो टोटल 9.23% है। तो जो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 9.23% है। तो यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे वन का कोई भाग ना हो। हर जिले में, हर क्षेत्र में वन का कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर रहता है। तो बी इसमें सही होगा, यानी ना तो ए और ना तो दो। अब इसमें रिपोर्ट के बारे में बात करें तो अदर रिपोर्ट कि राज्य, यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो अति सघन वन क्षेत्र वाला जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी है। लेकिन यहीं पर अगर कह दें सर्वाधिक खुले वन और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला एरिया, उत्तर प्रदेश कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक वन है और खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोनों आंसर आपका सोनभद्र होगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले अगर क्रम पूछता है तो सोनभद्र के बाद लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत हैं। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो भदोही जो है, जो वहाँ पर सबसे कम, यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ से सबसे कम क्षेत्रफल पाया जाता है भदोही जिले में। और प्रतिशत में भी अगर पूछा जाए सबसे अधिक वन कहाँ है तो सोनभद्र में है, और सबसे कम प्रतिशत के बारे में पूछे तो भदोही जिला में है। सामान्यतः उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और अगला जो है बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव बिहार के बारे में और पक्षी बिहार के बारे में। एग्जाम में इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार या सबसे पुराना वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो चंद्रप्रभा, जो आपके चंदौली जिले में है। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार बात करें तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, तो चंद्रप्रभा, राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार जो है चंद्रप्रभा है चंदौली में। और सबसे छोटा वन्य जीव विहार है आपका महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए वन्य जीव विहार कौन है तो हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, चंद्रप्रभा पहला है और महावीर स्वामी वन्य जीव विहार सबसे छोटा है। बात करें अदर वन्य जीव विहार की तो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। वहाँ में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो सबसे छोटा है ललितपुर में है। और एग्जाम में आता है पीलीभीत वन्य जीव विहार, तो पीलीभीत में है। अगला है राज्य के पक्षी विहार की हम बात करें तो पक्षी विहार में बात करते हैं तो राज्य का प्रथम पक्षी विहार जो है वो नवाबगंज पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार या चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार ये उन्नाव जिले में है। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, कन्नौज में है। और सबसे छोटा की बात करें तो शेखा झील पक्षी विहार सबसे छोटा है। इसके अलावा बखीरा पक्षी विहार ये संत कबीर नगर में है। और सुराताल पक्षी विहार ये आपके बलिया जिले में है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ में है।
बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश में निर्माण किया गया था। और प्रदेश में कुल प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर 3 हैं, एक लखनऊ, एक कानपुर, एक गोरखपुर में। जैसा कि लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है और एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कानपुर में है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है। और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा। दुधवा जो खीरी जिले में पड़ता है। और प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व की बात करें वो भी दुधवा में है। टोटल उत्तर प्रदेश में 4 बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। पहला जो है आपका दुधवा ही है, दूसरा जो है अमनगढ़ बिजनौर में है, तीसरा जो है पीलीभीत में है। लेकिन चौथे की अगर बात करें तो आपके जो नया है 2023 में दर्ज किया गया है रानीपुर, जो आपके चित्रकूट में है। यानी टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। और जैसा कि पक्षी विहार के बारे में बात बता ही दी है, लाख बहोसी जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है कन्नौज में, चंद्रशेखर एंड नवाबगंज ये सबसे पहला पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। तो ये सारी भी जानकारी जो भी हैं परीक्षावाड़ी उत्तर प्रदेश परीक्षावाड़ी बुक से प्रोवाइड की गई हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन वीडियो में कुछ और अच्छे से क्वेश्चन के साथ।